हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनूर में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। देखिए, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है एसएससी जीडी की ओर से। हो सकता है आप सबके पास ये न्यूज़ पहुंच गई हो, लेकिन उसी के ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे कि उसकी सच्चाई क्या है, कितनी वैकेंसी आने वाली हैं और कब तक आएंगी। और दूसरी बात, उसी के साथ साथ यूपी पुलिस वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, उसके ऊपर बात करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई डेट। तो इसलिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है, जिससे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ से छूटे नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको पता है एसएससी जीडी नई भर्ती को लेकर के एक नोटिस जारी हुआ है कल। मतलब ऐसा नहीं है कि एसएससी वालों ने नोटिस जारी किया हो, एक आरटीआई के द्वारा किसी ने एक वो लगाया था, अपना प्रश्न पूछा था कि ये वैकेंसी कब कब किस किस तरीके से कितनी वैकेंसी खाली है, तो उसकी ओर से एसएससी ने जवाब दिया है। तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो टोटल वैकेंसी आने वाली है आपकी, वो आएंगी 84,866 पद। और उसमें जो डिटेल दी गई है कि सीआरपीएफ में 29,283, बीएसएफ में इतनी, यानी कि बीएसएफ, सीआरपीएफ और आईटीपी, एसएसबी, ये सारा डिटेल जो दी गई है, ये टोटल मिलाकर के वैकेंसी 84,866 बताई है। अब आपके द्वारा ये चीज़ पूछी जा रही है, और आप अगर नहीं भी पूछा तो आपके मन में डाउट होगा क्या सच में 84,866 वैकेंसी आएंगी, यानी कि इसकी सच्चाई क्या है। तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो डाटा दिया है एसएससी ने, ये दिया है 1/1/2023 तक, यानी कि 1 जनवरी 2023 तक उन्होंने जो डाटा दिया है वो इतनी वैकेंसी खाली थी। ठीक है, तो अब आपके मन में ये भी हो सकता है कि ये जो इस समय जो भर्ती प्रचलन में, यानी कि जो इसका फाइनल रिजल्ट आया है, तो उन पदों को इसमें ऐड करके बताया गया हो। आपकी बात भी सही है, तो ठीक है, मान लेते हैं अगर उनको इस पदों को इसमें ऐड करके बताया गया है, लेकिन फिर सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अगर इसमें मान लें और उन पदों को इनमें से घटा दें, तो लगभग आपके दिमाग में ये होगी कि ये तो मुश्किल से 30 से 35,000 पद ही बचेंगे उन वैकेंसी को घटा करके। ठीक है, 30-35 बचे हैं, 40,000 बचे हैं। ठीक है, तो इतने ही पद आएंगे। ठीक है, लेकिन इसके साथ आप एक बात पता होगा कि ये जो पिछली वाली वैकेंसी है जिसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है, उसमें अगर हम देखें कि बीएसएफ की, इसमें अगर हम देखें तो बीएसएफ के लगभग 21,000 पद थे उसमें, सब मिलाकर बीएसएफ के उसमें 21,000 पद थे। लेकिन इसमें टोटल बताए हैं 19,987। अगर इसमें इस वाली वैकेंसी में इसको ऐड किया होता तो ये तो 21,000 से ज़्यादा होती, तभी तो 21,000 घटाते इसमें से। जैसे हम उस टोटल वैकेंसी को, जो पहली वैकेंसी है, उसको इसमें से घटा रहे हैं, क्योंकि 1/1/23 तक डाटा दिया है। तो इस हिसाब से देखते हुए ये सारी चीज़ें सच्चाई लग रही है। और दूसरी बात ये है, अगर इसमें कुछ पद कम भी हो गए ना, तो लगभग ये आराम से इतने तक 70,000 तक तो ये आराम से पहुँच जाएंगे पद, क्योंकि ये उस टाइम का डाटा था। और अब दोबारा एसएससी से अगर आप आरटीआई के द्वारा पूछेंगे और उनसे पूछा जाएगा जब वैकेंसी नहीं निकाली जाएंगी आपके डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी खाली है, तो वो गारंटी वाली बात है कि अपने पदों को फिर दोबारा बढ़ा करके अपने जो खाली पद है उनको बताएंगे। और अगर ये 80-85,000 भी नहीं हुए ना, तो आप आराम से मान करके चलिए 70,000 तक आपकी वैकेंसी फिर भी आने वाली है। और इस चीज़ को देखते हुए जो मैंने बताया, इससे लग रहा है कि इतनी वैकेंसी ही इसमें खाली है। तो ये आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपको पता होगा कि इतनी बड़ी बैक टू बैक भर्ती, हमें इतना मतलब बहुत किस्मत वाली बात है कि आपको इतनी दोबारा भर्ती देखने को मिल रही है। आपको पता है एसएससी के द्वारा दिल्ली पुलिस का भी एग्जाम कराया जाएगा, कांस्टेबल का, उसके लिए भी आप अच्छी तरीके से तैयारी कर रहेंगे, और यूपी पुलिस के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यूपी पुलिस वालों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आपको पता है कि इसमें सिलेबस क्या है, आपको उसको सिलेबस को देखना होगा। और उसके बाद सिलेबस को देखने के बाद हमें पीवाईक्यू देखने होते हैं। उस समय एक अंदाजा लग जाता है कि किस किस तरीके से पीवाईक्यू आते हैं। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक बेस्ट बुक बता रहा हूं। देखिए, ये किरण पब्लिकेशन के द्वारा आपके लिए सब काम आसान कर दिया गया पीवाईक्यू लिए। इसमें 2-4 साल के नहीं, 2011 से लेकर के 2023 तक के जितने भी पीवाईक्यू आप देख सकते हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी पीवाईक्यू इसमें आपके लिए छूटा नहीं होगा। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपने ये बुक कंप्लीट कर ली ना, तो पीवाईक्यू आप ये मान करके चलिए, पीवाईक्यू नहीं, आप जो पेपर होगा उसकी धज्जियां उड़ा देंगे। और उसके बाद फिर आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जब आपका थोड़ा बहुत सिलेबस हो जाए, उसके बाद इसमें प्रैक्टिस सेट है, इसमें लगभग 50 प्रैक्टिस सेट है। ये किरण के द्वारा आई, सब काम आपके लिए आसान कर दिया गया पीवाईक्यू। और ये सारी बुक आप ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी ले सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन लेनी है तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और उसके बाद हम बात करते हैं यूपी पुलिस वालों के लिए खुशखबरी। अब इनके लिए खुशखबरी ये है कि आपको पता है लगभग 50,000 प्लस तो आपकी वैकेंसी यूपी पुलिस में आएंगी। ठीक है, उसी के साथ साथ ये वैकेंसी। अब सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि देखिए, इसमें आपको पता है कि 4 सब्जेक्ट हैं पुलिस में। ठीक है, हिंदी, मैथ, रीजनिंग। देखिए, शायद आपको यहाँ नहीं दिख रहा हो, मैं आपको यहाँ उसमें ऐसे करके लिख दूँ। ठीक है, एक तो हिंदी होगी आपकी, ठीक है, एक होगी आपकी रीजनिंग, एक हो गया आपका मैथ, ठीक है, और एक होगी आपकी जीएस।
अब खुशखबरी ये है कि आपको इसके लिए अलग से तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है। जो आप पुलिस के लिए पढ़ रहे हैं, यूपी पुलिस के लिए, वही आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा, जो इसके लिए पढ़ रहे हैं वही यहाँ, क्योंकि सब्जेक्ट सेम है आपको चारों में। तो इसलिए हमें पता है कि अगर कोई ऐसे सिलेबस आ जाए हमारे सामने जो थोड़ा सा अलग हो तो बहुत दिक्कत आ जाती है। जैसे कोई इंग्लिश आ गई या कुछ और सब्जेक्ट आ गया, तो सबसे बड़ी खुशखबरी आप सबके लिए यही है कि अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इसके साथ साथ इसकी भी तैयारी मान करके चलिए कि हो रही है। अब हम बात करते हैं अप्लाई डेट की। तो देखिए अप्लाई डेट की अगर हम बात करें तो इसकी जो अप्लाई डेट होने वाली है वो 24 नवंबर से, ठीक है, 24 नवंबर से इसके फॉर्म आपके ऑनलाइन हो जाएंगे, किसके, एसएससी जीडी के। तो आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए। तो अच्छे तरीके से तैयारी करिए। अगर आप यूपी पुलिस के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से तैयारी करिए, और थोड़ा सा एसएससी जीडी को भी ध्यान रखिए। उसके लिए पीवाईक्यू देखने पड़ेंगे आपको, किस किस तरीके से प्रश्न आते हैं, वो मैंने आपको बुक बताई दी। तो इस तरीके से आपकी यूपी पुलिस की वैकेंसी भी बहुत जल्दी आने वाली है आप सभी के सामने। तो इसलिए ये मौका आपके हाथों से निकल नहीं जाए, क्योंकि ऐसे मौके बहुत कम आते हैं। आप लगा लीजिए अंदाज, इन दोनों वैकेंसी को अगर मिलाएंगे तो लगभग ये आपके 1.25 लाख से ऊपर हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से अच्छी तरीके से मन से तैयारी करिए। आपका अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों आज के लिए बस मुझे यही अपडेट देनी थी। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।